नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। मणिपुर हिंसा को कैंसर में तब्दील करने का अगर कोई जिम्मेदार है तो बिना लाग लपेट के वो हैं हमारे विश्व गुरु मोदी सर। बीते बुधवार को लीक हुए शर्मसार वीडियो के बाद और सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद जिस तरह से मोदी सर से लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग, सीएम बीरेन्द्र सिंह और पुलिस घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये सब के सब साफ तौर पर सफेद झूठ बोल रहे हैं। इस शर्मनाक घटना की सारी जानकारी इन सभी को पहले से थी। इसका खुलासा आज हम फॉलो अप में करेंगे। शर्मनाक वीडियो में पीड़िता एक 19 साल की एक हेल्थ केयर स्टूडेंट ने अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ को दिए अपने इंटरव्यू में साफ तौर पर बताया है कि उसने इसकी 0 FIR 67 दिन पहले ही मोदी सर के नाक के नीचे और गृह मंत्री अमित शाह की सरपरस्ती में चलने वाली दिल्ली पुलिस के थाना उत्तम नगर में दर्ज कराई थी। इसके ठीक बाद दूसरी FIR उसने मणिपुर के चूरा चांदपुर पुलिस थाने में 30 मई को भी कराई थी। द टेलीग्राफ को दिए अपने इंटरव्यू में युवती ने बताया है कि वो मणिपुर के एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट की छात्रा है। युवती ने कहा कि मुख्यमंत्री ने गुरुवार को जो कहा उसका अब कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि FIR दर्ज हुए 67 दिन हो चुके हैं और मैं अब भी न्याय का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि हमें मणिपुर में इलाज के बाद दिल्ली के एम्स में आगे के इलाज के लिए लाया गया था। इसलिए दूसरे FIR पर युवती ने यह भी कहा कि क्योंकि मुझे मणिपुर में इलाज के बाद दिल्ली के एम्स में आगे के इलाज के लिए लाया गया था, इसलिए दूसरे FIR पर युवती का यह भी कहना है कि मैं कई दिनों तक अस्पताल में पड़ी रही, लेकिन मेरा बयान रिकॉर्ड करने के लिए किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया, जबकि यह अस्पताल इम्फाल में पुलिस स्टेशन से कुछ ही मीटर की दूरी पर था। यह नकारापन ही है मणिपुर पुलिस का। युवती ने आगे कहा कि मुझे मुख्यमंत्री से अब कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मेरा उनसे एक सवाल है। हेल्थ केयर स्टूडेंट होने के नाते हमें यह सिखाया जाता है कि धर्म, जात या दूसरे पैमानों के आधार पर मरीजों से भेदभाव नहीं करो। मुख्यमंत्री ने सभी मणिपुर वासियों की सेवा करने की शपथ ली है, चाहे वो किसी भी धर्म, जातीय समूह या जाति के क्यों ना हो। क्या उन्होंने अपने शपथ की ये लाज अब रखी है? ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं। मोदी सर, आपको एक बार खुद पर भी शर्म जरूर आनी चाहिए कि जब आप डबल इंजन की सरकार के फायदे किसी भी चुनावी मन से गिनाते हैं तो उसकी असलियत ये होती है। दूसरा चौंकाने वाला खुलासा राष्ट्रीय महिला आयोग को लेकर है। जी हाँ, वही महिला आयोग जो महिलाओं के सुरक्षा सम्मान की निगरानी करता है और दावा करता है कि उसके रहते न्याय मिलेगा। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग का भी सफेद झूठ पकड़ में आया है। जिस महिला आयोग को लेकर मीडिया में लिखा और बताया जा रहा है कि वीडियो आने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट तलब की है, असल में वो सिर्फ और सिर्फ सफेद झूठ बोल रही है। समाचार वेबसाइट न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले पर बीते 12 जून को ही शिकायत भेज दी गई थी, लेकिन आज तक राष्ट्रीय महिला आयोग ने शिकायतकर्ता को किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। दरअसल न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के अनुसार NCW को इस मामले पर बीते 12 जून को एक शिकायत भेजी गई थी। शिकायत 2 मणिपुर महिलाओं और राज्य के एक आदिवासी संघ द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसका मुख्यालय विदेश में है। शिकायतकर्ताओं ने इस खौफनाक घटना का सामना करने वाली महिलाओं से बात की और फिर NCW की अध्यक्षा रेखा शर्मा को ईमेल किया। शिकायत में साफ तौर पर कहा गया है कि 4 मई को थौबल जिले के एक गांव की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, पीटा गया और फिर दंगाई मैतेई भीड़ ने सार्वजनिक रूप से बलात्कार किया। पत्र में NCW से बलात्कार, अपहरण, सार्वजनिक हत्या, आत्मदाह और हत्या सहित यौन हिंसा के क्रूर और अमानवीय कृत्यों के माध्यम से कुकी जोमी स्वदेशी आदिवासी महिलाओं के उत्पीड़न का तत्काल संज्ञान लेने की अपील की गई थी। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि महिला आयोग को भेजे गए शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक 15 साल की लड़की का अपहरण कर लिया गया था और मेडिकल जांच रिपोर्ट में हमले और बलात्कार की पुष्टि भी हुई थी। इस शिकायती पत्र में गुहार लगाया गया था कि हम आपसे विनम्रतापूर्वक और तत्काल अनुरोध करते हैं कि आप मामले का स्वतः संज्ञान लें और अगर संभव हो तो एक जांच समिति का गठन करें। हमें भारत के संविधान और विशाल शक्ति पर विश्वास है। जी हाँ, वही संविधान और समानता जिसकी दुहाई अमेरिका में मोदी सर दे रहे थे और देश में उनके दरबारी प्रवक्ता भी। ऐसे में अब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा को देश को ये बताना चाहिए कि आखिर वो इतने दिनों से इस शिकायत पर क्या कर रही थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई तभी जाकर मोदी सर से लेकर रेखा शर्मा जी को इसकी सुध क्यों आई और एक झूठ मणिपुर हिंसा में सरकारों की नाकामी को छुपाने के लिए झूठ का पूरा बाजार सजाना पड़ गया। ऐसे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा पर भी मोदी सर को शर्म आनी चाहिए। तीसरा झूठ मोदी सर खुद बोल गए। अपने 37 सेकंड के मणिपुर घटना की
महज कुछ शब्दों में निंदा वाले बयान की शुरुआत में उन्होंने सबसे पहले चुनावी राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ की घटनाओं के जिक्र के बाद मणिपुर का मां तो बोला, लेकिन मध्य प्रदेश की घटना का मां बोलना वो भूल गए। मोदी सर ने ना तो मणिपुर के लोगों से किसी भी तरह की शांति की कोई अपील ही की और ना ही जाने का कोई संदेश ही दिया। मोदी सर श्रीलंका की मदद करने में आजकल मगन हो गए हैं। मोदी सर अक्सर अतीत के इमरजेंसी की बातों को अपने मन मुताबिक जैसे तैसे छेड़ देते हैं, लेकिन आगे से इन्हें जान लेना चाहिए कि आने वाले दशकों में मणिपुर हिंसा पर मोदी सर के रवैये को भी इतिहास कुछ ऐसा ही लिखेगा। तीसरा झूठ यह है कि संघ के प्रभावशाली पदाधिकारी राम माधव आखिर क्यों नहीं बता रहे कि वो मणिपुर में अरसे से कौन सा बथुआ उखाड़ रहे थे और फिर अचानक वहां से निकल आए। माना जा सकता है कि राम माधव मणिपुर हिंसा की आग में वो माचिस की तीली है जिसकी अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो उनको कुछ जवाब देते नहीं बनेगा। ये वही राम माधव हैं जिन पर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने रिलायंस कंपनी के सौदेबाजी में दलाली का आरोप लगाया था। और सबसे बड़ा झूठ सीएम बीरेंद्र सिंह हर रोज देते ही हैं। अब मोदी सर अपने चुनावी भाषणों में किस मुंह से यह जुमला दोहराएंगे कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास हमारी सरकार की प्राथमिकता है, और ये भी कैसे कहने की हिम्मत जुटा पाएंगे कि देश नहीं मिटने दूंगा और देश नहीं झुकने दूंगा। धन्यवाद।